इसमें मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति कहें, रतन टाटा को आपने जानते हो। रतन टाटा से जब यह पूछा गया कि आपको किस कार्य को करने से सर्वाधिक सुख मिला, तो रतन टाटा ने उस समय जो वृत्तांत सुनाया, उन्होंने कहा मैंने इसको 4 चरणों में बांटा। एक, धन और साधन का संचय। लेकिन जब मैंने धन और साधन का संचय किया तो मुझे उस प्रकार की जो अनुभूति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद सामान और वस्तुओं का भी संचय, लेकिन उसके बाद भी एक मन को वो रिलैक्स नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला। पत्रकार भी विचलित हुए। उन्होंने कहा कि जो तीसरा चरण था, वो तीसरा चरण ये था कि जब भारत और अफ्रीका के बीच में तेल की खरीद की बात थी, तो 15% हिस्सा डीजल का उस समय मेरे पास था। और भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया के अंदर उस कारखाने का, जो इस्पात कारखाना है, उसके सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में मेरी प्रतिष्ठा थी पूरे एशिया के अंदर। लेकिन उसके बाद भी मुझे वो सुकून नहीं था, वो राहत नहीं थी। पत्रकार ने पूछा फिर? उसने कहा इसीलिए मैंने अलग अलग चरणों में बात कही। एक बार एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने कहा आपने 200 बच्चों को, 200 विकलांग बच्चों को व्हील चेयर दान में देनी है। लगातार हम लोग इस प्रकार के कार्य करते ही थे। मैंने वहां व्हील चेयर भेजी। उन्होंने कहा आपको आना पड़ेगा। मैं वहां पहुंचा, उन 200 के 200 बच्चों को देखकर भावुक भी हुआ, उनको व्हील चेयर भी हुई। लेकिन जब मैं लौटने लगा तो एक विकलांग बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने बहुत छुटाने का प्रयास किया। उसने कहा मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है। उसने कहा फोटो खिंचानी है? मैंने नॉर्मली लिया। कहला नहीं, मुझे फोटो इसलिए नहीं खिंचानी कि मुझे कहीं दिखानी है, मुझे फोटो अपने हृदय में रखनी है। और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, और जब मैं जिस जगह भी जाऊं, जिस लोक में जाऊं, जब आप भी ऊपर मेरे पास आओ, अपने मरने के बाद जब आओ, तो मैं वहां आपको देखकर पहचान सकूं कि इसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कृपा की थी। रतन टाटा का कहना था कि मैं भावुक हो गया, भाव विभोर हो गया, मेरी आंखों में आंसू थे कि मतलब घर जाकर भी मुझे उस प्रकार का सपना, एक सुकून रहा कि